दोस्तों, इस वक्त बीजेपी के अंदर एक अलग ही भौकाल मचा हुआ है। पूरी तरह से बीजेपी बैकफुट पर जाती हुई दिख रही है। बीजेपी के 100 सांसदों का सदस्यता रद्द होने की कगार पर है। क्यों? अब्बास अंसारी की हेट स्पीच को लेकर उसकी विधायकी को खत्म करके उसके जगह पर उपचुनाव का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, क्योंकि उसे 2 साल की सजा हो गई है, सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने हेट स्पीच दी है। इसके बाद क्या सरकार के करीब 94 सांसदों पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेंगे? उनकी सदस्यता को रद्द करेंगे? सीजेआई गवई भाजपा के सांसदों के बारे में क्या सोचते हैं? पूरा मामला क्या है इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सलाम, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पहले मैं बात करता हूं अब्बास अंसारी की, जिसकी सदस्यता विधायकी का खत्म कर दिया गया है। उस पर आरोप है कि उन्होंने हेट स्पीच दी है। कोर्ट ने मऊ विधायक के हेट स्पीच देने के जुर्म में 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई है, जिसको लेकर यूपी विधानसभा सचिवालय उसकी विधायकी खत्म करते हुए मऊ विधानसभा सीट खाली बताकर उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी है। शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर अब्बास को 2 साल की सजा सुनाई है। अगला दिन रविवार था, कोर्ट बंद था, इसलिए अब्बास अंसारी ने सोमवार को कोर्ट खुलता तो वह सजा पर स्टे लगाने की अपील करते तो शायद उसकी विधायकी बच सकती थी। यह बात यूपी सरकार को पहले अंदेशा हो चुका था, इसलिए उन्होंने रविवार को विधानसभा खुलवाया और यह परमिशन ग्रांट करवा ली। यह सब कुछ अचानक और जल्दबाजी में किया गया है यूपी सरकार के द्वारा। चलिए ठीक है, यह थी अब्बास अंसारी की बात। अब आगे हम बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका एक तरह से बहुत अच्छे से काम किया है। ऐसा ही न्यायपालिका को काम करना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर बना रहे। अब मैं बात करता हूं हेट स्पीच को लेकर। आईपीसी की धारा 153 ये और भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत सजा दी जाती है, 3 साल के लिए, या फिर जुर्माना देने या फिर दोनों हो सकती है। अब मैं सीधा मुद्दे पे बात करता हूं। अगर अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के चलते सजा दी जा सकती है, उसकी विधायकी की रद्द की जा सकती है, तो फिर बीजेपी के सांसद, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। हेट स्पीच के मामले में सबसे ज्यादा 1 साल में रिपोर्ट के मुताबिक 80 से ज्यादा मौजूद है, जिसके चलते हेट स्पीच के मामले सबसे नंबर 1 पर आते हैं योगी आदित्यनाथ। इसके बाद मोदी जी दूसरे नंबर पर आते हैं। 60 से ज्यादा इनके भी हेट स्पीच मौजूद है। होम मिनिस्टर अमित शाह 1 साल में 50 से ज्यादा हेट स्पीच दिए हुए हैं। अगर मैं बात करूं हेट स्पीच को लेकर, तो बीजेपी सांसदों के 94 सांसद ऐसे हैं जिन पर हेट स्पीच देने के मामले मौजूद हैं। क्या अब इन लोगों की सदस्यता रद्द किया जाएगा, या सिर्फ जो कानून है वो दूसरे दल के नेताओं पर लागू होता है? बीजेपी की सारी स्पीच माफ हो जाती है? क्या सीजेआई बीआर गवाई इन लोगों की सदस्यता पर एक्शन लेंगे, इसकी सदस्यता को खत्म करेंगे? दोस्तों, एक बात और, 251 सांसद जो इस बार जीत के आए हुए हैं, इस पर मर्डर, रेप, महिलाओं का अपहरण जैसे गंभीर आरोप तकरीबन 170 पर एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार आरोप है। इस वक्त 31% है। 2019 में 29%, 169 उम्मीदवार। 2014 में 21%, 112 उम्मीदवार। 2009 में तकरीबन 76 पर सांसद पर यह गंभीर आरोप लगे थे। चुनाव लड़ने वाले पर 14% उम्मीदवार केस आपराधिक मामलों के रजिस्टर्ड थे। अब यह मामला 2024 तक देखा जाए तो 39%, लगभग 94 सांसदों पर यह आपराधिक मामले हैं।
और ये लगातार बढ़ता गया है। इस तरह के आपराधिक मामले ये उन्होंने खुद अपनी जानकारी नॉमिनेशन के समय पर दी है। अब सवाल यह है कि इन लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं है। इनके खिलाफ लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इसके मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन क्या कार्रवाई सिर्फ मुसलमान को देखकर की जाती है? ओपोजिशन पार्टी को देखकर तत्परता कार्रवाई की जाती है? अगर न्यायपालिका सिर्फ इस तरह से सजा देगी, सिर्फ ओपोजिशन को देखकर, मुसलमानों को देखकर और सत्तारूढ़ पार्टी को पूरी तरह से छूट देगी, तो यह न्यायपालिका के ऊपर भी एक बहुत बड़ा आरोप लग सकता है। तो बने रहे हमारे आईआर फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।